everyone. Good morning to all of you. Welcome in my class. We have done our long answer type question first. Is completed now. Today we are going to discuss about second question, that is how do metals react with acids. Explain. ठीक है, को बताना है कि जो मेटल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू द आंसर. Okay, as you can see here, reaction of metals and non-metals with acids. Acids के साथ में जो metals and non-metals की जो reaction है उसके बारे में अपन बात करेंगे. Understand? Now, mostly metals show reaction with dilute acids. Okay, जो metals होते हैं वो किसके साथ react करते हैं? dilute acid के साथ react करते हैं एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. लाइक एज यू कैन सी हियर, मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, और ये क्या करते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में? मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ओके, नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये मैग्नीशियम के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. अंडरस्टैंड? नाउ एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विद एसिड्स. अगर अपन रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, अपने को पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है अपनी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपने को पता है कि उसमें अपन ये देखते हैं कि जो मतलब ये जो अपने मेटल्स होते हैं इस टाइप से अरेंजमेंट इनका होता है कि अपन उनसे ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है वो किससे मतलब कितना रिएक्टिव है, कौन सा मेटल किससे और कितना रिएक्टिव है, अपन ये बता सकते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ ओके, metals reaction takes place with acid like less reactive metals copper. और इससे अपन बोल सकते हैं कि जो less reactive metals होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइक कॉपर, जिंक एंड गोल्ड. ये क्या हो गए? लेस रिएक्टिव हो गए. अंडरस्टैंड? नाउ एंड दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. और ये जो कम रिएक्टिव मेटल्स है अपने पास में, ये क्या होते हैं? नॉन मतलब इतना रिएक्ट नहीं करते, ये इसके साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, नाउ और नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, और अपने को पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अपने को बताना क्या है इसमें? मेटल्स की रिएक्शन अपने को बतानी है. अपने को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ में बतानी है? एसिड्स के साथ में. ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि ये एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे. तो अपन ने मेटल की बात कर ली और अभी अपन बात करेंगे नॉन मेटल्स की. ठीक है, बट सल्फर रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ठीक है, अब अपने को पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ना एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है. ठीक है, ये क्या हो गया? जो सल्फर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है. तो इसकी रिएक्शन अपने पास है सल्फर HNO3, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? SO2 + 4NO2 + 2H2. ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी. अंडरस्टैंड? नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, राइट डाउन द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अपने को क्या करना है इसमें? यूजेस बताने. किसके यूज बताने हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस आपको इसमें बताने हैं. सो नाउ एज यू कैन सी हियर, फॉलोइंग यूजेस आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें अपने को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस दिए हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें मेटल्स की. ओके, मेटल्स के यूजेस कौन कौन से हो गए अपने पास में? सो कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कुकिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा. कॉपर का सबसे पहले अगर अपन बात करें अपने मेटल्स की, जिसमें सबसे पहले अपन ने किसको लिया है? कॉपर को. और कॉपर क्या करता है?
मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स। और अगर अपना जो नेक्स्ट है आयरन क्या है, मेटल है, उसकी अगर अपन बात करें तो आयरन क्या करता है, किसके लिए यूज किया जाता है, पाइप्स बनाने में यूज किया जाता है, गैट्स बनाने में यूज किया जाता है, चेयर्स इससे बनाई जाती है, चेन्स बनाई जाती है, नेल्स बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए जाते हैं, रेलवे ब्रिज इससे बनाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सभी में किसका यूज किया जाता है, आयरन का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग शिप्स। और इसी टाइप से जो एल्यूमिनियम है उसका यूज कैसे किया जाता है, शिप्स बनाने में। ओके, एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, और इसका यूज इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। एंड केबल्स रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये मतलब ये केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका एज ए एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए केमिकल को। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज गोल्ड। गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कॉइन्स। ठीक है, जो गोल्ड है वो कैसे यूज किया जाता है, ज्वेलरी एंड कॉइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऑन कंप्यूटर एंड सोलर सेल्स। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है कंप्यूटर में उसको भी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, और इसके अलावा सोलर सेल्स में भी यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, सिल्वर। तो जो सिल्वर है ये मेटल है, वो कैसे यूज किया जाता है, यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अपने को पता है अपन जैसे गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं वैसे ही सिल्वर की ज्वेलरी भी अपन पहनते हैं। ठीक है, एंड सिल्वर लीव्स एटसेट्रा। ठीक है, और इसके अलावा सिल्वर लीव्स भी बनाई जाती है सिल्वर से। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के यूजेस अपन देखेंगे। ऑक्सीजन इज एसेंशियल गैस फॉर द लिविंग बींग्स। जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो क्या एसेंशियल गैस है जितने भी लिविंग बींग्स हैं। अगर अपन बात करें प्लांट्स की, और तो प्लांट्स के लिए भी ये एसेंशियल है। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में आप किसी भी टाइप के एनिमल को आप ले सकते हो, तो सभी टाइप के एनिमल्स के लिए ये क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एसेंशियल पार्ट है इनकी लाइफ का। इट टेक्स पार्ट इन द रेस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, और रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो इसी से कंप्लीट होती है। इसके मतलब अगर अपन इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव फॉर इवन ए सेकेंड। बिना ऑक्सीजन के अपने को पता है, अगर बिना ब्रीथिंग के अपन एक सेकंड भी नहीं रह सकते, इट मीन्स अपन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस डन बाय इट, और जो अपना ऑक्सीजन है उससे मोस्टली केमिकल रिएक्शंस है वो इससे होती हैं। ओके, नाउ नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के मतलब प्लांट्स उसको यूज करते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। एंड नाइट्राइट्स दीज आर द इम्पोर्टेंट nutrients for growth of the plants and also used as fertilizers in crop fields। ठीक है, और ये जो नाइट्राइट्स हैं ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, इन प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स में भी और क्रॉप फील्ड में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लोराइड इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर एज इट। ठीक है, इसके अलावा क्लोराइड का यूज कैसे किया जाता है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी किया जाता है। किल्स जर्म्स, इट इज आल्सो ए ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, और ये एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लीड्स। ठीक है, और इसी टाइप से जो ग्रेफाइट है वो पेंसिल लीड बनाने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज यू कैन सी हियर गिव रीजन। अपने को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका अपने को रीजन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्डर इज यूज टू जॉइन कॉपर वायर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सोल्डर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ज्वाइन करने के लिए। कॉपर के वायर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती है उनको ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया
जाता है, ठीक है। तो इसका अपने को रीजन बताना है। नेक्स्ट वी हैव इज एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। इसी टाइप से अपने पास है मेटल पेन्स हैव वुडन हैंडल, ठीक है। जो मेटल पेन्स हैं उनके पास क्या है, वुडन हैंडल होते हैं उसके, ठीक है। तो उसका अपने को रीजन बताना है। बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, इसी टाइप से जो बेल्स होती है वो किससे बनी हुई होती है, मेटल से बनी हुई होती है, तो उसका रीजन अपने को बताना है, ओके। एंड नेक्स्ट मेटल्स आर ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वायर्स एंड शीट्स बनाने में यूज किए जाते हैं, इसका अपने को रीजन बताना है, ओके। देन let's come to the answer, okay। now फर्स्ट अपने को इसका रीजन बताना है कि जो सोल्डर है, ठीक है, जो कॉपर वायर है उसके सोल्डर है, उनमें उनको बाइंड करने के लिए इसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। सोल्डर इज ए फ्यूजिबल मेटल एलोय, ठीक है। तो जो सोल्डर है वो क्या है, फ्यूजिबल मेटल एलोय है एंड यूज्ड टू जॉइन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन ए सर्किट, ठीक है। तो जो सोल्डर है वो क्या एलोय है, और अपने को पता है कि जो एलोय है वो क्या करते हैं, अपन 2 एंड मोर देन 2 मेटल्स को मिक्स करके एलोय बनाया जाता है, ओके। देन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इन ए सर्किट, और इसमें क्या होता है, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और इनका जो टर्मिनल होता है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है उसको ज्वाइन करने के लिए। इट लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ओके। एंड हेल्प टू मेंटेन ए बॉन्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में बॉन्ड बनाने में ये हेल्प किया जाता है। 2 डिफरेंट रेजिस्टेंट, ठीक है, और इसमें 2 डिफरेंट रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट होते हैं, हैंस इट इज यूज टू वेल डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स, ठीक है। और इसीलिए ये डिफरेंट टाइप्स के वायर्स को ज्वाइन करने में यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम क्या होता है, हीट का गुड कंडक्टर है। इट इज लाइट वेट, इसका वेट भी कैसा होता है, लाइट वेट होता है, एंड चीप फ्रॉम अदर मेटल्स, ठीक है। और ये अदर मेटल से क्या है, चीप होता है, बहुत सस्ता होता है। एंड इट्स फॉर्म्स, ठीक है, इसकी जो फॉर्म्स होती है वो भी चीप होती है, एंड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर फर्दर रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो आगे जो रिएक्शन होती है वो क्या प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, इसीलिए ये किस लिए यूज किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज वुड इज नॉन मेटेलिक। वुड क्या होती है, नॉन मेटेलिक होती है। नॉन मेटेलिक इज ए बैड कंडक्टर, नॉन मेटेलिक होती है, ठीक है। इसके अलावा ये बैड कंडक्टर होती है, और अपने को पता है नॉन मेटल है तो ये बैड कंडक्टर है ऑफ हीट। हीट का क्या है, बैड कंडक्टर है। व्हेन द मेटल पेन इज हीटेड द वुड डज नॉट एलो, ठीक है। तो जब क्या होता है, मेटल पेन को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो वुड होती है वो एलो नहीं करती है। क्या एलो नहीं करती है, इसको हीट टू फ्लो, ये यहाँ से हीट को फ्लो नहीं होने देती है। सो द यूजर कैन इजीली होल्ड इट बाय हैंड्स, ठीक है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यूटेंसिल्स में ये क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए ये हीट को फ्लो नहीं होने देता। हीट को फ्लो नहीं होने देता, इट मीन्स ये क्या नहीं होगा, वार्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं होगा तो आप इसको आराम से इजीली इसको होल्ड कर सकते हो, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसीलिए ये हो गया इसका रीजन। एंड नेक्स्ट वी हैव इज बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। बेल्स है वो किससे बनी हुई होती है, मेटल से बनी हुई थी। तो क्यों मेटल से बनी हुई थी, एंड ओनली ए मेटल हैज ए साउंड, और इस टाइप के मेटल से बनी हुई होती है जिनमें कुछ साउंड होता है, साउंड जनरेटिंग प्रॉपर्टी। ऐसे मेटल से बनी हुई होती है जो साउंड, जिनमें साउंड जनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है, ओके। व्हेन इट गेट्स हिट बाय अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब ये किसी अनदर ऑब्जेक्ट को जब ये हिट करता है, द बेल प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो ये बेल क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जो बेल्स होती है उनमें मेटल्स का यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड। लाइक एज नेक्स्ट वी हैव इज
metals are ductile and can easily be drawn into thin wires. मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इसीलिए अपन इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी हैमर्ड एंड प्रेस्ड इनटू डिफरेंट शेप्स. ठीक है, और इनको अपन हैमर भी कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स में अपन इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ our next question is, now fill in the blanks. Okay, our long answer type question is completed. Now we will discuss about fill in the blanks. Metals are as they can be beaten into thin sheets. ठीक है, इनको अपन थिन शीट्स में कवर कर मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेटल्स क्या हो गए, मैलिएबल. ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म. जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स. ओके, नाउ प्योर गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट में होता है, तो 24 कैरेट इसका हो जाएगा. मेटल्स नॉन रिएक्शन विद एसिड प्रोड्यूस. ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो नॉन रिएक्ट मतलब एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर इन नेचर. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक. नेक्स्ट आर नॉन मेटल्स एंड दे रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हेलाइड्स. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ में, और क्या बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हेलोजन. हेलोजन और नॉन मेटल, हेलोजन जो नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हेलाइड्स बनाते हैं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज आर डिफरेंट मेटल एंड नॉन मेटल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. और कौन कौन से पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. स्टेनलेस स्टील फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए. ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें, एलॉय. एलॉय क्या करते हैं, 2 एंड मोर देन 2 मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके फिर क्या बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है इनका, और इसी को अपन क्या कहेंगे, एलो. सिल्वर फॉइल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट. जो सिल्वर फॉइल होती है, ठीक है, वो किसको डेकोरेट करने में यूज किया जाता है, इन नेचर. ठीक है, नॉन रिएक्टिव इन नेचर. नेचर में जो नॉन रिएक्टिव होती है उन स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज किया जाता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रू फॉल्स. ओके, देन एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग फॉइल्स. फॉइल्स बनाने में यूज किया जाता है, सो अभी अपन ने पढ़ा. ठीक है, देन दिस इज ट्रू. नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज फॉल्ट, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज आयोडीन इज ए कलरलेस नॉन मेटल. आयोडीन जो होता है वो कलरलेस नॉन मेटल नहीं है. देन दिस इज ऑल्सो फॉल्स. आयोडीन इज लिक्विड मेटल. ये लिक्विड भी नहीं है, ये तो सॉलिड है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. एंड नाउ कार्बन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. कार्बन को आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो इट्स ऑल्सो फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या करता है, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज में लिया जाता है. एंड गोल्ड. गोल्ड क्या होता है, ज्वेलरी बनाने में यूज में लिया जाता है. नेक्स्ट ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में यूज होता है. एंड क्लोरीन, तो जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट है. अंडरस्टैंड. नाउ रेड फॉस्फोरस इज क्रैकर. ओके, सो नाउ our chapter is completed. In our next video we will discuss about our next chapter. So thank you.